ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे सेल्फ वर्थ बढ़ानी है, लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि आपकी वैल्यू कितनी है। असल सवाल ये है आप अपनी वैल्यू का एनालिसिस कैसे करते हैं। आज का टॉपिक है सेल्फ वर्थ एनालिसिस, यानी खुद की वैल्यू को इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से समझना। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेल्फ वर्थ एनालिसिस का मतलब है आप अपनी इंपॉर्टेंस, बाउंड्रीज और डिसीजंस को फीलिंग्स के आधार पर नहीं, फैक्ट्स और पैटर्न्स के आधार पर इवैल्यूएट करते हैं। सेल्फ वर्थ कोई फीलिंग नहीं है, ये एक इंटरनल मेजरमेंट सिस्टम है। अगर ये सिस्टम डिस्टॉर्टेड है तो आप या तो खुद को कम आंकते हैं या फेक कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। सेल्फ वर्थ एनालिसिस का काम है इस सिस्टम को कैलिब्रेटेड रखना। मैक्सवेल मॉल्ट्ज का एक फेमस कोट है, लो सेल्फ एस्टीम इज लाइक ड्राइविंग थ्रू लाइफ विद योर हैंड ब्रेक ऑन। मतलब कि जब आपकी सेल्फ वर्थ क्लियर नहीं होती तो आप मूव तो करते हैं लेकिन पूरी कैपेसिटी से नहीं। प्रोग्रेस स्लो होती है और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा। चलिए उन 5 साइंस को देखते हैं जिससे हम अपनी सेल्फ वर्थ समझ सकते हैं। 5 क्लियर साइंस। 1. वैल्यू को रिजल्ट से मेजर करना। 2. ओवर एक्सप्लेनिंग योर डिसीजंस। 3. बाउंड्री के बाद गिल्ट होना। 4. अप्रिसिएशन को इग्नोर करना। 5. साइलेंस में सेल्फ डाउट का लाउड होना। चलिए इस एग्जाम्पल को एक लड़का आरव से समझते हैं। आरव पढ़ा लिखा है, समझदार है, लोग उसे नाइस पर्सन कहते हैं, लेकिन अंदर से उसे बार बार लगता है मैं जितना देता हूं उतना मुझे मिलता नहीं। अब वही 5 क्लियर साइंस उसकी जिंदगी की सिचुएशंस में। 1. वैल्यू को रिजल्ट से मेजर करना। आरव किसी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में बहुत एफर्ट देता है। अगर सामने वाला खुश दिखता है, रिप्लाई अच्छे आते हैं, तो उसे लगता है मैं इनफ हूं। लेकिन जिस दिन रिस्पॉन्स कोल्ड हो जाए या अप्रिसिएशन कम मिले, वो तुरंत खुद को दोष देने लगता है। एनालिसिस। यहां आरव अपनी वैल्यू को अपने इंटेंशन और एफर्ट से नहीं, सामने वाले के रिएक्शन से मेजर कर रहा है। 2. डिसीजंस को ओवर एक्सप्लेन करना। आरव जब कोई डिसीजन लेता है, जैसे किसी प्लान से मना करना या अकेले टाइम लेना, तो वो तुरंत लंबी एक्सप्लेनेशन देने लगता है। मैं अवॉइड नहीं कर रहा, असल में मेरी हालत थोड़ी। एनालिसिस। यहां एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी के लिए नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस बचाने की कोशिश है। उसे डर है कि बिना एक्सप्लेन किए उसकी वैल्यू कम समझी जाएगी। 3. बाउंड्री के बाद गिल्ट होना। आरव पहली बार ना कहता है, बाहर से वो काम दिखता है, लेकिन अंदर से बेचैनी चलती रहती है। मैं सेल्फिश तो नहीं बन रहा, शायद मुझे एडजस्ट कर लेना चाहिए था। एनालिसिस। बाउंड्री सही है, लेकिन गिल्ट ये दिखाता है कि उसकी सेल्फ वर्थ अभी भी अप्रूवल से जुड़ी हुई है। 4. अप्रिसिएशन को इग्नोर करना। जब कोई उसे कहता है तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है, तो वो हंसकर टाल देता है, अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। एनालिसिस। ये ह्यूमिलिटी नहीं, ये खुद की अच्छाई को लेने में असमर्थता है। वो अच्छा होने को नॉर्मल मानता है, वर्दी नहीं। 5. साइलेंस में सेल्फ डाउट का लाउड होना। जब आरव अकेला होता है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, तब उसके थॉट्स तेज हो जाते हैं। अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट होता तो कोई याद करता, शायद मैं इमोशनली रिप्लेसेबल हूं। एनालिसिस। साइलेंस में डाउट्स का बढ़ना यह बताता है कि सेल्फ वर्थ अंदर से ग्राउंडेड नहीं है। फाइनल कंक्लूजन यह है, आरव की दिक्कत यह नहीं है कि वो कम देता है, उसकी दिक्कत है वो अपनी वैल्यू को दूसरों की प्रतिक्रिया से तय करता है। जब तक सेल्फ वर्थ अंदर से नहीं आएगी, तब तक ओवर गिविंग, गिल्ट और सेल्फ डाउट बार बार लौटेंगे। अब हम बात करते हैं सेल्फ वर्थ एनालिसिस को प्रैक्टिकल कैसे बनाएं। 1. एविडेंस बेस्ड सेल्फ रिव्यू। हर वीक लिखिए, मैंने कौन से डिसीजंस ठीक लिए, कहां मैंने खुद को कॉम्प्रोमाइज किया। ओपिनियन नहीं, एविडेंस लिखना है। 2. रोल वर्सेस आइडेंटिटी सेपरेशन। आपका रोल, जॉब, रिलेशनशिप आपकी आइडेंटिटी नहीं है। रोल फेल हो सकता है, आप नहीं। इस सेपरेशन को लिखकर प्रैक्टिस करें। 3. ट्रिगर मैपिंग टूल। यह ऑब्जर्व करें
कि किन लोगों के साथ आपकी वैल्यू कम महसूस होती है, किन सिचुएशंस में आप ओवर गिव करते हैं। ट्रिगर दिखते ही एनालिसिस शुरू होता है। 4. इनर डायलॉग रीफ्रेमिंग। जब दिमाग बोले मैं इनफ नहीं हूं, तो पूछिए किस स्टैंडर्ड से। यह सवाल सेल्फ वर्थ को इमोशनल से लॉजिकल बनाता है। 5. नॉन नेगोशिएबल लिस्ट। 3 चीजें लिखिए जिन पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट, टाइम, ऑनेस्टी। सेल्फ वर्थ बाउंड्रीज से बनती है। चलिए इसे फिर से आरव की कहानी से समझते हैं। आरव की कहानी, स्ट्रगल फेज में सेल्फ वर्थ। आरव के सपने बड़े थे। वो नॉर्मल जिंदगी नहीं चाहता था। उसे फाइनेंशियल फ्रीडम, मीनिंगफुल वर्क और सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी। लेकिन सच ये था कि उसकी करियर लाइफ अभी सेटल नहीं थी। मेहनत चल रही थी पर रिजल्ट नहीं दिख रहा था। हर बार जब वो किसी को आगे बढ़ते देखता, एक आवाज आती, अगर तू केपेबल होता तो अब तक कुछ बन चुका होता। एक दिन आरव ने तय किया कि वो खुद को रिजल्ट से नहीं, एविडेंस से देखेगा। हर हफ्ते वो लिखता, आज मैंने गिव अप नहीं किया, आज कंफ्यूजन के बावजूद मैंने खुद से झूठ नहीं बोला। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसकी वैल्यू अभी जीत में नहीं, टिके रहने में है। करियर अभी क्लियर नहीं था, कोई लेबल नहीं था जिसे वो प्राउडली बता सके। पर उसने खुद को याद दिलाया, मेरा रोल टेम्पररी है, मेरी आइडेंटिटी नहीं। करियर लड़खड़ा सकता है, लेकिन उसकी ईमानदारी और अवेयरनेस अभी भी इंटैक्ट थी। कुछ लोगों से मिलकर उसका सेल्फ डाउट अचानक बढ़ जाता। उसने नोटिस किया ये दर्द उसकी रियलिटी से नहीं, कंपैरिजन से आ रहा है। जब भी वो खुद को कम फील करता, वो ज्यादा देने लगता। अब उसे पता था ये उसका ट्रिगर है, उसकी वर्थ नहीं। स्ट्रगल में रहते हुए भी उसने कुछ चीजें तय कर लीं। सिंपैथी के बदले सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ेगा। फेक कॉन्फिडेंस के बदले ऑनेस्टी चुनेगा। कंपैरिजन की जगह साइलेंस रखेगा। आरव अभी सफल नहीं था, लेकिन वो टूटा भी नहीं था। और यही सच है, कई बार सेल्फ वर्थ सक्सेस के बाद नहीं, सक्सेस से पहले खुद को संभाल लेने से बनती है। अब हम लाइफ के कुछ क्लियर मैच्योर एग्जाम्पल से समझेंगे, जिनके पीछे सेल्फ वर्थ क्लैरिटी और सेल्फ एनालिसिस जुड़ी हुई है। 1. फाइनेंशियल फ्रीडम, नॉट जस्ट मनी। गोल, इतना पैसा नहीं कि लग्जरी दिखे, बल्कि इतना कंट्रोल कि डिसीजंस पैसे के डर से ना हो। सेल्फ वर्थ एंगल, आप अपनी वैल्यू को सैलरी या पैकेज से नहीं जोड़ते। आप काम इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो अलाइन करता है, मजबूरी नहीं। एग्जाम्पल, आप हाई पेइंग जॉब छोड़ने से नहीं डरते अगर एनवायरनमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज कर रहा हो। 2. टाइम फ्रीडम। गोल, अपने दिन का स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करना। सेल्फ वर्थ एंगल, आप मानते हैं कि आपका टाइम भी वैल्यूएबल एसेट है, सिर्फ दूसरों की कन्वीनियंस नहीं। एग्जाम्पल, आप हर मीटिंग, हर कॉल के लिए अवेलेबल नहीं रहते अगर वो प्रायोरिटी अलाइन नहीं करती। 3. इमोशनल स्टेबिलिटी। गोल, हर सिचुएशन में रिएक्ट करना नहीं, रिस्पॉन्स चूज करना। सेल्फ वर्थ एंगल, आप अपने इमोशंस को वीकनेस नहीं मानते, लेकिन उन्हें ड्राइवर भी नहीं बनने देते। एग्जाम्पल, आप लोनलीनेस से बचने के लिए गलत रिलेशनशिप्स में नहीं रहते। 4. आइडेंटिटी बियॉन्ड रोल्स। गोल, खुद को सिर्फ प्रोफेशन, रिलेशनशिप या स्टेटस से डिफाइन ना करना। सेल्फ वर्थ एंगल, आप जानते हैं रोल चेंज हो सकता है, वैल्यू नहीं। एग्जाम्पल, जॉब लॉस या ब्रेकअप के बाद भी आप इंटरनली कोलैप्स नहीं करते। 5. मेंटल इंडिपेंडेंस। गोल, हर एडवाइस फॉलो न करना, हर ओपिनियन अब्जॉर्ब न करना। सेल्फ वर्थ एंगल, आप खुद को सोचने के लिए दूसरों की परमिशन नहीं देते। एग्जाम्पल, आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते अगर वो आपके वैल्यूज से मैच नहीं करता। कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग लाइफ गोल्स वही बनते हैं जहां सेल्फ वर्थ क्लियर होती है। अगर सेल्फ वर्थ वीक है तो गोल्स भी बोरोड होंगे, सोसाइटी से, फियर से, कंपैरिजन से। लेकिन जब सेल्फ वर्थ ग्राउंडेड होती है तो गोल्स लाउड नहीं होते, स्टेबल होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब एक्सटर्नल गोल्स नहीं है, ये इंटरनल क्लैरिटी के नेचुरल रिजल्ट्स हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया तो कमेंट्स में यस लिख सकते हो।